तत्वों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं और रस, अलंकार और छंद हैं। हम लोगों ने रसों की उत्पत्ति और उसके अंग विभाव अनुभाव का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें स्थायी भाव का अध्ययन हम लोगों ने कल किया था। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो रस की परिभाषा दी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। और इसके पहले आचार्य विश्वनाथ ने भी अपने साहित्य दर्पण, उनकी रचना है, उसमें बताया कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम। जो रसात्मक वाक्य होता है वही काव्य होता है। तो काव्य की कल्पना तब की जा सकती है जब उसमें रस हो, अनुभूति हो, चाहे वो आनंद की अनुभूति हो, चाहे हमें वेदना की अनुभूति हो, मिले, लेकिन किसी न किसी अनुभूति का होना आवश्यक होता है। तो हम लोगों ने स्थायी भावों का अध्ययन किया था, जो विभिन्न स्थायी भाव होते हैं उनका अध्ययन किया था। आज हम लोग विभाव, स्थायी भाव के बाद विभाव को पढ़ेंगे। विभाव के बारे में बताया गया है कि विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। ये दो तरह के विभाव होते हैं, लेकिन विभाव क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग जान लें। विभाव होता क्या है? तो विभाव कुछ ऐसी परिस्थितियां या विचार या प्रसंग जो हमारे मन में स्थित भावों को जागृत कर देते हैं। हमारे हृदय में भाव है, मान लीजिए शोक का भाव पहले से है, या प्रसन्नता का भाव पहले से विद्यमान है, लेकिन यह एक तरह से शांत अवस्था में है। कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, सम्मुख आ जाए, कि उसको देख करके अथवा पढ़ करके हमारे मन में वो शांत पड़ा भाव जागृत हो जाए, उसी भाव को विभाव कहा जाता है। उसी भाव को हम लोग विभाव कहते हैं। तो जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करती हैं, उसी को विभाव कहते हैं। दो तरह का, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसमें ये भाव जागृत होते हैं, जो आश्रय होता है, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर ये भाव जागृत होते हैं तो आलंबन हम हो गए। कहा कि स्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का आलंबन लेकर के अपने को प्रकट करते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और आलंबन दो प्रकार का होता है, आश्रय और विषय। तो आश्रय जिसमें भाव जागृत होते हैं वो होता है, और विषय जिसके कारण भाव जागृत होते हैं वो विषय होता है। तो आलंबन जो होता है, एक तो जिसका आलंबन लेकर के जिसके अंदर ये भाव जागृत होते हैं, तो उसे आलंबन विभाव। आलंबन दो प्रकार का, आलंबन के दो तत्व होते हैं, एक आश्रय और दूसरा विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव जगते हैं वो आश्रय, और जिस व्यक्ति के या वस्तु के कारण भाव जगते हैं, प्रसंग के कारण जो भाव जगते हैं, वो विषय होता है।
उद्दीपन जो विभाव होता है वो उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्रियाओं को जगाते हैं। हमारे अंदर कोई भाव है तो उसको और तेज करते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे सम्मुख आ जाएं, स्थितियां आ जाएं, या हम कोई काव्य या कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उस कहानी के प्रसंग में या काव्य के पढ़ने पर हमारे अंदर जो भाव जागृत होते हैं, उन भावों को और तीव्र करने वाली स्थितियां जब होती हैं, जिनके कारण और तीव्र हो जाती हैं, वह उद्दीपन होता है। एक उदाहरण है कि शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम है, तो दुष्यंत के मन में शकुंतला के प्रति और तीव्र भाव उत्पन्न होता है प्रेम का, तब जबकि वहाँ पर उद्यान है, पुष्प है, बगीचे हैं, ये सारी परिस्थितियाँ दुष्यंत के हृदय में शकुंतला के प्रति जो रति का भाव है, प्रेम का भाव है, उसे उद्दीप्त करती हैं। तो जो हमारी भावनाओं को, हमारी चेष्टाओं को और तीव्र कर देती हूँ, जिन स्थितियों के कारण और तीव्र हो जाता है, वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो उद्दीपन एक तरह से उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हैं ना कि क्रियाओं को तीव्र करने का एक माध्यम होता है कैटलिस्ट, तो उसी तरह से उत्प्रेरक का काम करता है उद्दीपन विभाव, जो हमारी चेष्टाओं को, हमारे भावनाओं को और तीव्र कर देते हैं। अब आता है अनुभाव। जिन भाव का अनुभव करता है कौन? जिसके अंदर स्थायी भाव जागृत होते हैं। जब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो कहानी पढ़ रहा है, नाटक देख रहा है, नाटक अथवा कहानी नाटक देखते समय, कहानी पढ़ते समय, काव्य पढ़ते समय, जब उसके मन में जो स्थायी भाव होता है उसका वो अनुभव करता है, प्रसंग के अनुसार वो भाव का अनुभव करता है। प्रसंग है प्रसन्नता का, तो प्रसन्नता का अनुभव करे। वेदना का विषय है तो संवेदना उसके हृदय में जागृत हो जाए। हास्य का विषय है तो उसके अंदर हास्य का भाव जागृत हो जाए, वो चेहरे पर आ जाए, मतलब कि वो भी हंसने लगे। तो जो स्थायी भाव का अनुभव करता है या करते हैं, जिनके कारण, उसे हम लोग उन चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। और यह अनुभव 4 प्रकार का होता है। कायिक अनुभव, शारीरिक अनुभव, जैसे हम आँख, भौं, हाथ इत्यादि के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं उन्हें कायिक अनुभव कहा जाता है। मानसिक अनुभव, हम मानसिक चेष्टाओं के द्वारा जो अनुभव करते हैं उसे मानसिक अनुभव कहा जाता है। आहार्य अनुभव होता है, वेशभूषा इत्यादि से जो भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें आहार्य अनुभव कहा जाता है। सात्विक अनुभव, और हमारे शरीर के जो सहज अंग के विकार होते हैं, सहज अंग के विकार होते हैं स्वाभाविक रूप से, तो वो सात्विक अनुभव होता है। तो ये 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। इन सब को मिला करके, इन सब स्थितियों को मिला करके, सब तत्वों को मिला करके, जब कोई दृश्य हम देखते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, तो जब इन सब परिस्थितियों को देखते हैं और इन सब तत्वों के कारण हमारे हृदय में जो भाव जागृत होता है, स्थायी भाव जो जागृत होता है, उसी स्थायी भाव को जागृत करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग रस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो रस क्या होता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इन सब के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। संक्षेप में हम क्या माने कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस जो है वह एक माध्यम होता है
हमारे हृदय के भावों को जागृत करने का। हमारे हृदय में जो विद्यमान भाव होते हैं उनको जागृत करने का एक माध्यम होता है। तो हम लोगों ने आज रस की एक संक्षिप्त परिभाषा और उसके तत्वों के बारे में अध्ययन किया। जो हमारे आपके पाठ्यक्रम में, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो रस पढ़ने हैं, जिनका अध्ययन हम लोगों को करना है, उन रसों का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।